दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने कमाल कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और इस रिजल्ट के बाद आज ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली। तो रिजल्ट के अंदर क्या क्या खासियत है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो बातें रह गई है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और बजट को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वारी एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, आप देखें 3700 रुपये का हाई बना के स्टॉक 2000 पे आ गया। काफ़ी लोगों के तो बोलते हैं उसमें नुकसान हुआ ज़बरदस्त, क्योंकि काफ़ी लोग 3000 3500 के ऊपर फंसे हुए और 2000 तक स्टॉक आ गया। लेकिन एक राहत मिले कि वहाँ से स्टॉक फिर 2300 2400 तक बढ़ते हुए आ गया है। तो क्या अभी आने वाले समय कुछ और बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत सुबह बहुत ही शानदार हुई 2434 रुपये पे, क्लोजिंग 2197 के आसपास थी। इंट्राडे में 2360 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 2505 रुपये का, यानी आज इंट्राडे में 2500 तक पहुंच गया स्टॉक। जो स्टॉक कल 2100-2200 रुपये के आसपास था वो आज 2500 तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। अंत में क्लोजिंग 2396 के आसपास रही, जहाँ पे 198 पॉइंट की शानदार तेजी 9.05% दौड़ा। अंत में ज़बरदस्त काफ़ी बेहतर किया। अब इस स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई थी, देख सकते हो कि 22 जनवरी से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई। 22 जनवरी को भारी भरकम गिरावट करीब 10.24% की। स्टॉक जो 2600 के आसपास था वो 2400 पे आ गया। 23 जनवरी को इसके अंदर फिर से 3.5% की गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 2343 पे। फिर 24 जनवरी को इसमें फिर एक बार 4.5% की बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 2241 पर। 27 जनवरी को 2% की फिर गिरावट और स्टॉक आ गया 2100 के आसपास। उसके बाद 28 जनवरी को 5% की भारी गिरावट फिर हुई, स्टॉक आ गया 2000 के आसपास। तो 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 25% की गिरावट हुई थी। उसके बाद में 29 जनवरी को इसमें 5% की रिकवरी देखने को मिली, यानी 25 में से आप देखें तो 5% रिकवर हो गया स्टॉक फिर से, 20% के नुकसान रह गया। तो आज 9% की तेज़ी इसने भरपाई कर दी है, जो गिरावट रह गई 10-12% रह गई है। तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया स्टॉक निचले लेवल से। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इसका रिजल्ट। Q3 में कंपनी ने कमाल कर दिया। नेट प्रॉफिट में 260% का बड़ा जंप देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त। और रिवेन्यू में भी 117% का ज़बरदस्त जंप और 507 करोड़ पे पहुंच गया। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 260% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट 507 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 141 करोड़ के आसपास था। तूफानी तेज़ी देखने को मिली। और उसी तरह से रिवेन्यू 117% का ज़बरदस्त जंप 3458 करोड़ पे आसपास पहुंच गया, जो 1596 करोड़ के आसपास था एक साल पहले। कंपनी का इस बार खर्च भी बढ़ा, तो देख सकते हो कि 2855 करोड़ तक खर्च हुआ है, जो 1517 करोड़ के आसपास था एक साल पहले। और इसके पीछे वजह है कि कंपनी की जो आप देख सकते हो जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस में वृद्धि हुई, इन्वेस्टर कॉस्ट बढ़ी, जिसकी वजह से कंपनी का खर्च बढ़ा। तो ओवरऑल आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया। कंपनी का जो सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स है उसका जो बिजनेस है उसमें 122% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और जो 3108 करोड़ तक पहुंचा। पिछले एक साल पहले वो 1402 करोड़ के आसपास था। तो वाकई में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। अब एक बार हम अच्छे से रिजल्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस बार 3457 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 3574 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है। अब बात करें दिसंबर 2023 की तो 1596 करोड़ के आसपास था कंपनी का टोटल सेल्स, तो वो डबल से ज़्यादा हुआ है। तो हमेशा ईयर ऑन बेसिस पे ही गिनते हैं और इसलिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आंकड़े का उतना कोई फर्क नहीं है। ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ही बेहतर किया। खर्च की बात करें तो 2736 करोड़ का टोटल खर्च है। पिछले क्वार्टर में ये बढ़ा था, 3050 करोड़ तक पहुंच गया था। इस बार खर्च पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि सामने कंपनी का सेल्स भी गिरा है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से डबल हुआ खर्च। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1425 करोड़ के आसपास था। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस बार 722 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
जो पिछले क्वार्टर में 525 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2023 की, तो 171 करोड़ के मात्र पास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है, ये काफ़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो इस बार 88 करोड़ की अदर इनकम है, पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 105 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम कम हुई है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 690 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया इस बार, पिछले क्वार्टर में 499 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 184 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस बार 507 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2023 में मात्र 141 करोड़ का प्रॉफिट था, इसमें 260% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। और इसकी वजह से ईपीएस भी ज़बरदस्त सुधर गया है, 17.15 पर आ गया ईपीएस, जो पिछले क्वार्टर में 13.73 पास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो मात्र 6.32 रुपीज़ था। तो देख सको कि ईपीएस भी ज़बरदस्त बढ़ा है। ओवरऑल ये बिजनेस इसका काफ़ी शानदार रहा है और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी मजबूत है और आने वाले समय में बेहतर करते हुए दिखाई देगी, और इसका असर आज देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कल हमारे सामने बजट आने वाला है और ग्रीन एनर्जी के लिए ये जो 2025 का बजट है ये सुपर हिट साबित हो सकता है, क्योंकि 60,000 करोड़ का बड़ा प्लान सामने निकल कर आया है। तो भारत सरकार 2025 के बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को कोई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में कार्बन नेट जीरो का डिटेल रोड मैप पेश किया जा सकता है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतें ग्रीन और स्थायी बन सके। खासकर ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले सेक्टर को ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान संभव हो सकता है। इस बार सरकार इस बार ग्रीन ट्रांजिशन फंड की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत 50,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जा सकता है। इस फंड का उद्देश्य प्रमुख उद्योगों को फॉसिल फ्यूल से हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाना है, जिससे देश के नेट जीरो मिशन को जल्दी से जल्दी सक्सेस किया जा सके। तो सूत्रों के अनुसार ग्रीन एनर्जी फंड का मुख्य फोकस उन सेक्टर्स पर होगा जो अभी भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। मुख्य रूप से एमएसएमईज, रिफाइनरी, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे उद्योग शामिल होंगे। ये सेक्टर ऊर्जा खपत के लिए ज़्यादातर देखिए फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है, लेकिन सरकार चाहती है कि वे सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसे क्लीन एनर्जी के सोर्स को अपनाएं। अगर ये फंड लॉन्च हो जाता है तो अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एसजेवीएन, रिन्यूएबल पावर, सोलर इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को अधिक निवेश और सब्सिडी मिलने की उम्मीद है, जिससे ये कंपनियां अपने उत्पादन क्षमता को तेज़ी से बढ़ा सकेगी। फिर शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये 50 से 60 हज़ार करोड़ का एक बड़ा अगर बेनिफिट मिल जाता है तो इस सेक्टर में तूफानी तेज़ी आ सकती है। और हर सेक्टर के लिए कार्बन नेट जीरो रोड मैप तैयार करना है, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा बढ़ावा। तीसरा, रिफाइनरी सेक्टर के लिए भी खास योजना। और चौथा है, सोलर और विंड एनर्जी को मिलेगी प्राथमिकता। तो ये इसके फोकस में हो सकते हैं सारे मुद्दे। तो देख सकते हो कि इससे आने वाला जो समय है, इस अगर बजट में वो 2070 तक के लिए नेट जीरो कार्बन पॉलिसी को लक्ष्य में रख के लाया जा रहा है। तो अगर ये 50-60 हज़ार करोड़ का फंड मिल जाता है तो ये देख सकते हो कि इस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन आ सकता है। देखना होगा, कल हमें इसका इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।